Dear students, welcome back. Today, let us study the chemical properties of phenols. The first property is acidic nature. Acidic nature. Phenols are more acidic than alcohols when they are treated with active metals like sodium, potassium, or with alkalis. They form salts, which prove their acidic nature. We get sodium salt of phenol, sodium phenoxide, ONA. आप इसको नेगेटिव एन ए पॉजिटिव लिख सकते हैं, प्लस क्या बनेगा हाइड्रोजन 1/2 कर सकते हैं आप, एच निकलेगा, एच की जगह ली एक्टिव मेटल्स की तरह यहाँ पे एच की जगह लेगा, लेकिन उधर से ओ एच लॉस ऑफ वाटर होगा, ये फर्क होगा। इन दिस केस आल्सो वी गेट सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनोल प्लस क्या बनेगा वाटर। अगर हम अल्कोहल की बात करें, मैं क्लियर करना चाहता हूँ बात आपको कि अल्कोहल रिएक्ट विद द मेटल, metal amide strong bases but not with NaOH. अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं करते, which shows that phenols are stronger acids. Phenol NaOH से भी रिएक्ट करता है. Phenols are comparatively stronger acids than what alcohols. These two reactions, that is the reaction of the phenols with active metals and alkalis, shows that they are acidic in nature. लेकिन एक चीज इसमें याद रखें, however phenols do not react with weak alkalis, weak bases like sodium carbonate and bicarbonate. फिनोल सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्ट नहीं करते, which show that they are weaker acids than carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड इनसे भी रिएक्ट करते हैं। तो फिनोल का अगर कंपैरिजन करें अल्कोहल से, तो दे आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स बट weaker than carboxylic acids, which is proved by the fact that they don't react with weak bases like sodium carbonate and sodium bicarbonate. These are weak bases. These are NaOH is a strong base. Sodium carbonate is a weak base. Basically, sodium carbonate is a salt of strong alkali and weak acid. Strong alkali and weak acid. वाटर निकला है तो तभी तो बना है सोडियम कार्बोनेट। तो एक किस्म का ये सॉल्ट है, क्योंकि इस सॉल्ट के बनने में स्ट्रॉन्ग बेस ने पार्टिसिपेट किया है, तो इसकी ओवरऑल नेचर क्या हो जाती है बेसिक। जैसे हम कहते हैं, मैं आपको जनरल नॉलेज की बता रहा हूँ, अमोनियम क्लोराइड को हम कहते हैं कि इट इज ए सॉल्ट बट इट इज एसिडिक इन नेचर। व्हाई? क्योंकि ये अमोनिया और HCl से बना है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो रिजल्ट इज वी हैव सॉल्ट विद एसिडिक नेचर। इसको अपने दिमाग में रखें। तो सोडियम कार्बोनेट इज बेसिकली सॉल्ट बट इट इज ए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड एंड हेंस इट इज बेसिक इन नेचर। तो इसकी जो बेसिक नेचर है पर वो स्ट्रॉन्ग अल्कली से कम है, मीन दे आर वीकली बेसिक। So phenols don't react with carbonates and bicarbonates and hence are weak acids. ये बच्चे दिमाग में रखें। Next is action of zinc dust. Simple reaction है, पर एग्जाम में पूछा जाता है। Action of zinc dust. कभी कभी कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना चाहिए कि जिंक इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, ये किसको प्रेफर करेगा? ऑक्सीजन। तो जिंक रिमूव्स ऑक्सीजन एंड फॉर्म बेंजीन, बस क्या बनता है? जिंक ऑक्साइड। तो वी गेट द बेंजीन हियर। दिस इज रिएक्शन विद जिंक and reaction with ammonia. Phenols do react with ammonia like alcohols in presence of anhydrous zinc chloride. Anhydrous zinc chloride drastic condition लग रही है, पर अगर आप यही रिएक्शन अल्कोहल में देखें, there are mild conditions. Here we have drastic condition, nucleophilic substitution, but occurring under drastic condition. Anhydrous zinc chloride का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, and we get aniline. aniline प्लस क्या बनेगा बच्चे? वाटर। अगर आप यही रिएक्शन अल्कोहल में देखें, मैं कंपैरिजन भी ड्रा कर रहा हूँ, वी गेट
अल्काइल अमीन। अब अल्कोहल में क्या होता है, अल्काइल अमीन फर्दर रिएक्ट विद द सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल एंड वी गेट सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन देन रिएक्ट विद द थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल एंड फॉर्म टर्शियरी अमीन। ये चीज आपको यहाँ नहीं मिलेगी। यहाँ पे प्राइमरी मीन दैट इज एनिलीन पे ही रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा बिकॉज द लोन पेयर इज बीइंग यूज्ड इन रायोनेस। यहाँ पे जो लोन पेयर है इट इज फ्री एलिफेटिक अमीन अल्कोहल के रिएक्शन में, और उल्टा इसको प्लस का इफेक्ट मिल रहा है। मतलब नाइट्रोजन इज बीइंग मेड इलेक्ट्रॉनिकली रिच सो इट कैन second time use its lone pair, but in this case of aniline lone pair is being used in rayonets with the benzene। आपने एनिलीन की रायोनेट्स जरूर देखी होगी, एन पाई कंजुगेशन है ये, एन पाई कंजुगेशन। ये बच्चे ये फिनोल का दिखा दिया मैंने, एनिलीन का दिखाएंगे ये NH2, इट इज एन पाई कंजुगेशन due to which the lone pair is less available for nucleophilic attack। इसी वजह से फिनोल भी लेस रिएक्टिव है देन अल्कोहल टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें भी कंजुगेशन है, इसकी वजह से क्या हो रहा है बच्चे, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज एक्वायरिंग डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर रहा है। इसके लोन पेयर को ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन ना दे सके, तभी तो हमने एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड डाला। वो ल्यूस एसिड है, वो क्या करेगा, इसके लोन पेयर को ट्रैप कर देगा अपने साथ। अब लोन पेयर बेंजीन रिंग को ये नहीं दे पाएगा क्योंकि इधर इसने दे दिया है, इसलिए अमोनिया अटैक कर लेगा, उसको मौका लग जाएगा रिएक्शन भी ला। तभी हमने यूज किया एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड्स। खुद सोडियम तो रिएक्ट नहीं करता बच्चे अल्काइल हाइड से, इट इटसेल्फ डज नॉट रिएक्ट बट इट्स सॉल्ट रिएक्ट। अब आप ये पूछेंगे सॉल्ट कहां से आया, सॉल्ट को बनाना पड़ेगा पहले। कैसे बनाएंगे भाई, ट्रीटिंग फिनोल विद आइदर द मेटल, ये आपने किया, और विद मेटल हाइड्रोक्साइड। मतलब आप रिएक्शन को लिखेंगे पहले, फिनोल इटसेल्फ डज नॉट रिएक्ट बट इट्स सॉल्ट रिएक्ट। पहले इसका सॉल्ट बनाइए माइनस वाटर, फिर इसको ट्रीट करिए अल्काइल हाइड। अब दिख रहा है आपको क्या होना, alkyl lights are polar, X is negative or is positive। न्यूक्लियोफाइल बन के फिनोल इसके ऊपर अटैक कर देगा एंड वी गेट ईथर्स, फिनोलिक ईथर्स। प्लस क्या बन जाएगा NaX। तो फिनोल डज नॉट रिएक्ट। वाई फिनोल डज नॉट रिएक्ट, क्योंकि मैंने बताया आपको कि इसका लोन पेयर लेस इजीली अवेलेबल है फॉर अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक लेस इजीली अवेलेबल, इट इज नॉट ए गुड न्यूक्लियोफाइल। पर जब हमने इसका सॉल्ट बनाया ना, इट इज हाईली इलेक्ट्रॉनिकली रिच, वो नेगेटिव है। अब इसके पास 3 लोन पेयर नेगेटिव चार्ज भी है, तो बेशक ये अपना लोन पेयर इस वक्त भी यूज कर रहा है बट इट्स लोन पेयर इज स्टिल अवेलेबल बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रॉनिकली रिच नाउ। दैट इज व्हाई इट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एंड रिएक्ट विद अल्काइल हाइड टू फॉर्म द फेनोलिक ईथर्स। एनीसोल, जैसे अगर आप मिथाइल ले, इट इज कॉल्ड एनीसोल, ये बनाया हुआ। अगर आप इथाइल इट इज अ फिनिटोल, मतलब मिथाइल इथाइल, जिससे भी आप रिएक्शन करना चाहें, so we get different products। उसके बाद है बच्चे नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड्स। देखिए ये इंटरेस्टिंग, मैं आपको रिएक्शन बताना चाहूंगा यहाँ पे एक डिफरेंस, इंटरेस्टिंग डिफरेंस। अब अभी हमने ये रिएक्शन किया, रिएक्शन ऑफ फिनोल विद अल्काइल हाइड। फिनोल कुड नॉट रिएक्ट विद अल्काइल हाइड डायरेक्टली, वी प्रिपेयर इट्स अ सॉल्ट, सॉल्ट बना के रिएक्ट करवाया। यही रिएक्शन जब आप करते हैं फिनोल का, इसी टाइप का रिएक्शन विद किसके साथ बच्चे, एसिड क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड, ये रिएक्शन फिनोल कर लेता है, इसका सॉल्ट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिनोल डू द रिएक्शन। ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, वहां इलेक्ट्रोफाइल वीक था, आर के साथ एक्स है, यहाँ आर मतलब कार्बन, यहाँ कार्बन के साथ हेलोजन एज वेल एज ऑक्सीजन अटैच टू पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड बच्चे बहुत वीक होता है, इट कैन इजीली डिस्प्लेस। so this carbon has a sufficient large amount of positive charge, it is a very, that is why acid chlorides are highly reactive, so it attack प्रोडक्ट दोनों में बच्चे सेम बनेगा। क्या बनेगा, वी गेट
वी गेट OCO-CH। इस केस में HCl बन जाएगा। अगर हम इसको बी से हटा ही दें to better make the reaction understand to you, तो -HCl मैंने इधर भी लिख दिया, ठीक है। और अगर हम यही रिएक्शन किसके साथ करते हैं, फिनोल का, एसिड एनहाइड्राइड से, CH3CO OCO-CH3, एनहाइड्राइड्स आर स्लाइटली लेस रिएक्टिव, तो इसमें हम H पॉजिटिव का इस्तेमाल कर रहे हैं पर व्हाट, प्रोटोनेशन करने के लिए O की। एसिड क्लोराइड्स आर मोर रिएक्टिव, एसिड एनहाइड्राइड्स आर कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव, तो वी आर यूजिंग H पॉजिटिव। यहाँ pyridine बेस, क्योंकि यहाँ पे H पॉजिटिव डालने की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रोफाइल इज वेरी स्ट्रांग, pyridine को क्यों डाला, टू रिमूव HCl को रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पे बच्चे फिनोल को हमने ट्रीट किया, एसिड एनहाइड्राइड प्रोटोनेशन करेगा ना, अगर प्रोटोनेशन करेगा, देखो मैं बताता हूँ, ये प्रोटोनेशन करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक फैक्टर और बढ़ जाएगा सी के ऊपर, फिनोल का अटैक करना आसान हो जाएगा, तो इसलिए H पॉजिटिव डाला टू मेक द इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए अटैक करेगा, एक किस्म से रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, तो वी गेट फिनाइल एसीटेट OCO-CH। इस रिएक्शन को हम एसिटाइलेशन रिएक्शन भी कहते हैं, बताया था मैंने आपको। अल्कोहल में भी ये किया था, रिप्लेसमेंट ऑफ H ऑफ द अल्कोहल विद एसिटाइल, रिप्लेसमेंट ऑफ H ऑफ द फिनोल विद एसिटाइल, एसिटाइलेशन रिएक्शन। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ साइड पे लिखी हुई है, ये इसको भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जो हमने एसिटाइल डेरिवेटिव बनाया, ये एसिटाइल डेरिवेटिव ये बनाया हमने, अगर हम इसको हीट करें, इफ वी हीट इट विद एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये जो एसिटाइल ग्रुप का जो COCH पार्ट, जो एसिटाइल पार्ट है, इट माइग्रेट टू आर्थो एंड पैरा पोजीशन, इट माइग्रेट टू आर्थो। आपके सिलेबस में मैकेनिज्म नहीं है, आप सिर्फ रिएक्शन को याद रख लें, यहां से H इधर चला जाता है, ये ग्रुप इधर आ जाता है, OH COCH3 प्लस OH। हाई क्लासेस में आप इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे, इसको कहते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो याद रखें बच्चे कि जो फिनाइल एसीटेट बना, दिस इज फिनाइल एसीटेट। एसीटेट कैसे देखें, ये ग्रुप है एसीटेट, एसीटेट के साथ फिनाइल लगा, आप इसको इस तरीके से देखें, दिस पार्ट इज एसीटेट, सो इट इज फिनाइल एसीटेट। सो फिनाइल एसीटेट व्हेन हीटेड विद एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड इज ल्यूस एसिड, ये इस रिएक्शन को फैसिलिटेट किया, और जो आपका एसिटाइल ग्रुप है दैट माइग्रेटेड टू आर्थो एंड पैरा, और H वहां चला गया, वी गॉट ऑर्थोहाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, एक कीटोन है ना एरोमेटिक कीटोन, विद एसीटो ग्रुप इज कॉल्ड एसीटोफिनोन, दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी एसीटो, पैरा हाइड्रोक्सी एसीटो, ये है बच्चे। नेक्स्ट वी हैव रिएक्शन विद बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड के साथ इसी का रिएक्शन फिनोल का, इसको हम अलग से पढ़ रहे हैं इसलिए कि इसको एक स्पेसिफिक साइंटिस्ट ने किया है, शॉर्टन बाउमैन रिएक्शन कहते हैं इसको। एसिटाइल क्लोराइड हमने पहले कर लिया, अब हम कर रहे हैं बेंजोइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड से करेंगे एसिटाइलेशन, बेंजोइल क्लोराइड से करेंगे बेंजोइलेशन। फॉर दिस रिएक्शन वी यूज NaOH। इसमें देखिए हमने pyridine का इस्तेमाल किया, ऑर्गेनिक बेस, इसमें ऑर्गेनिक बेस का इस्तेमाल हम नहीं कर पाए, किसमें, इस रिएक्शन में, इसमें pyridine का ही इस्तेमाल होता है, इसमें हम सॉरी NaOH का इस्तेमाल नहीं कर पाए। NaOH इसकी हाइड्रोलिसिस कर देता है, एसिटाइल क्लोराइड की एसिड बना देता, तो वो चीज यहाँ पे नहीं है। NaOH इजिली अवेलेबल है एज कंपेयर टू pyridine। ये रिएक्शन की एक इंपॉर्टेंस बन गई कि माइल्ड कंडीशन में NaOH का इस्तेमाल करके इसको कर लिया साइंटिस्ट ने, एंड इज कॉल्ड कॉटन बोमैन रिएक्शन। तो यहाँ पे रिएक्शन वही है, बेंजोइलेशन, रिएक्शन वही है बच्चे, और आपको क्या मिल गया, बेंजीन, यहां से बॉन्ड तोड़े वहीं पे लगाए, COO बेंजोएट, ये वाला हिस्सा क्या है बच्चे, ये वाला बेंजोएट, कैसे, C6H5COOH, बेंजोइक एसिड,
बेंजोएट, नाइल बेंजोएट, नाइल बेंजोएट, क्योंकि इसमें आपने एच की जगह किसको लाया, बेंजोइल ग्रुप को, इस बेंजोइल क्लोराइड बेंजोइल ग्रुप, इट इज कॉल्ड एज बेंजोइलेशन। होता है बेंजाइल, बेंजाइल होता है ये CH2, दिस इज कॉल्ड बेंजाइल। जो मैं लिख रहा हूं वो है बेंजोइल, इट्स कॉल्ड बेंजोइलेशन। ये करते बच्चे किसके साथ, बेंजोइल क्लोराइड के साथ। कॉटन बॉम्बे रिएक्शन नाम से ही पूछ सकते हैं आपको कल से। उसके बाद है रिएक्शन विद ग्रिग्नॉड रीजेंट। ग्रिग्नॉड रीजेंट मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि फिनोल में एक्टिव हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन किसी में भी हो, ग्रिग्नॉड रीजेंट रिएक्ट लाइक दिस, ये किसी में बेस का काम करता है, ये RH अल्केन बनते प्लस फिनॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। ये रिएक्शन आपने अल्कोहल में भी देखा, अल्कोहल में भी ROH अल्केन ही बना हुआ। अल्केन किस साइड से बनना बच्चे, फ्रॉम द ग्रिग्नॉड रीजेंट साइड। अगर मिथाइल होगा मीथेन बनेगा, इथाइल होगा इथेन बनेगा। तो रिएक्शन विद ग्रिग्नॉड रीजेंट और ग्रिग्नॉड रीजेंट रिएक्शंस वी कैरी आउट इन ड्राई सॉल्वेंट, ठीक है ना बच्चे। उसके बाद है रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग की रिएक्शन, फिनोल्स और अर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। फिनोल का जो OH ग्रुप है वो अर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। इट मेक द बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉनिकली रिच बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन टू इट। तो फिनोल्स आर मच मोर रिएक्टिव देन द बेंजीन। बेंजीन से फिनोल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉनिकली रिच करते हैं बाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस, प्लस और रेजोनेंस कहते हैं इसको। ये रेजोनेंस का एरो है जो मैं ऐसे डाल रहा हूं, अब नेगेटिव यहां आ गया। अगेन देयर इज रेजोनेंस, फिर रेजोनेंस है, कहां पे है, दिस n पाई कंजुगेशन एंड वी गेट दिस स्ट्रक्चर। तो आपने क्या देखा, बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट, सॉरी ये यहां नहीं आना था, बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट। इसका प्लस आई इफेक्ट, हुज प्लस आई इफेक्ट, प्लस R, प्लस आई नहीं, आई तो माइनस है बच्चे, प्लस R इफेक्ट। किसका प्लस R इफेक्ट, हाइड्रोक्सी ग्रुप का n पाई कंजुगेशन, n सिग्मा पाई कंजुगेशन की वजह से फिनोलिक OH रिलीज इलेक्ट्रॉन टू द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग को इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए, रिलीज किए, एंड बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स अर्थो एंड पैरा पोजीशंस, अर्थो मेटा पैरा, दिस इज अर्थो मेटा पैरा, इट्स अर्थो एंड पैरा। मेटा को इसने देखिए इफेक्ट नहीं किया, अर्थो एंड पैरा पोजीशन एक्वायर नेगेटिव चार्ज, देखिए नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव अर्थो पे, पैरा पे, अर्थो की वजह से जो फिनोल है, जब आप इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करते हैं, when you do the electrophilic substitution reactions of phenol, इलेक्ट्रोफाइल से ट्रीट करते हैं, what it do, it direct the new entrant to ortho and para position। और अगर कंडीशंस आप ज्यादा रिएक्टिव रखते हैं, ये मैं एक रिएक्शन लिखा, अगर आप कंडीशन मीन इलेक्ट्रोफाइल, अगर आप कंडीशन ज्यादा रिएक्टिव रखते हैं तो तीनों जगहों पे भी सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, जो आपको बेंजीन में नहीं मिलती है, इवन क्लोरोबेंजीन में भी नहीं मिलती है। क्लोरोबेंजीन इज आल्सो लेस रिएक्टिव देन व्हाट, फिनोल। अब मैं एक और कंपैरिजन यहाँ ड्रा कर लेता हूँ आपके जनरल नॉलेज के लिए। आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, सर क्लोरीन के पास भी तो लोड दे रहा है, इसमें भी n पाई कंजुगेशन, लेकिन क्लोरीन की जो रेजोनेंस है वो इतनी अच्छी नहीं है। क्लोरीन 3p ऑर्बिटल का रेजोनेंस करता, कंजुगेशन करता 2p से, ये कार्बन है 3p एंड 2p, लार्ज डिफरेंस इन साइज, इफेक्टिव ओवरलैप नहीं होता। तो इसका प्लस आर इफेक्ट तो है पर इतना इफेक्टिव नहीं है जितना किसका है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन 2p और कार्बन भी 2p, वेरी इफेक्टिव रहे, तो डबल बॉन्ड बढ़ना, जब रेजोनेंस होगी तो इस कार्बन और O के बीच में डबल बॉन्ड बढ़ना, ऐसे है ना। तो जितना इफेक्टिव रेजोनेंस होगा, बेंजीन उतना इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा किससे, OH से, और बेंजीन इलेक्ट्रॉनिकली रिच बनेगी। तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि फिनोल्स आर मोर रिएक्टिव देन बेंजीन एज वेल एज क्लोरोबेंजीन। इसका प्रूफ हमें रिएक्शंस में ही मिलता है। जैसे पहला रिएक्शन है हैलोजिनेशन। देखिए फिनोल को जब हम ट्रीट करें विद ब्रोमीन वाटर, सिंपली देखें बच्चे,
हमें अगर बेंजीन में ब्रोमिनेशन करनी हो, बेंजीन में वी यूज एल्यूमिनियम ब्रोमाइड एज कैटालिस्ट, हैलोजन कैरियर। ये क्या करता, ब्रोमीन को विद इलेक्ट्रॉन निकालता और इलेक्ट्रोफाइल तैयार करके देता। यहां मुझे इलेक्ट्रोफाइल तैयार करने के लिए एल्यूमिनियम ब्रोमाइड डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसने खुद ही इसको पोलराइज किया और खुद ही अपने पे अटैक करवाया। क्यों? इसकी अर्थ और पैरा बहुत ही रिएक्टिव है। एंड व्हाट वी गॉट ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। मैंने कहा ना कि अगर कंडीशन ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि हमने वाटर, ब्रोमीन वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट, एंड पोलर सॉल्वेंट हेल्प इन आयोनाइजेशन। पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, फिनोल को आयोनाइज करेगा, और अगर फिनोल आयोनाइज हो गया तो ये बेंजीन रिंग को और इलेक्ट्रॉनिकली रिच कर देगा बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन टू द बेंजीन रिंग, ओ नेगेटिव। इसका देखें एक और डिफरेंस हमें मिलता कि अगर हम कंडीशन को थोड़ा सा चेंज कर दे, नॉन पोलर कर दे। देखिए बच्चे, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट वी आर रीडिंग कि अगर हम यूज करते हैं ब्रोमीन वाटर, पोलर कंडीशन देते हैं, पोलर कंडीशन में ओ नेगेटिव बनता, इलेक्ट्रॉनिकली रिच, ये बेंजीन रिंग को बहुत ज्यादा कर देता, जिसकी वजह से ऑल द थ्री पोजीशंस गेट हैलोजिनेटेड। यही रिएक्शन जब हम कार्बन डाइसल्फाइड एज सॉल्वेंट करते, कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, तो उस केस में चूंकि फिनोल का आयोनाइजेशन नहीं हो रहा, फिनोल एज फिनोल रिएक्ट कर रहा, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कम हो रहा, तो इलेक्ट्रॉनिक रिचनेस बेंजीन रिंग में कम आ रही, जिसकी वजह से हेलोजिनेशन मोनो होती, मोनो हेलोजिनेशन, आइदर अर्थो और पैरा। ये बच्चे ओनली अर्थो पैरा पे, मेटा पे होगी बड़ी कम होगी, नेग्लिजिबल कम बहुत होगी। तो ये बच्चे याद रखें। एक और चीज, ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस एट अर्थो द पैरा प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट्स, क्योंकि इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस रहता, ये लेस स्टेबल प्रोडक्ट होती, ज्यादा पैरा बनता। एक मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिखी है खैर यहाँ पे, इसी चीज को मैंने एक्सप्लेन भी किया है। कल को एग्जाम में आपको एग्जामिनर पूछ ले कि जब हम एक्वस मीडियम यूज करते हैं तो ट्राई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट क्यों बनता, जब हम नॉन पोलर मीडियम यूज करते तो मोनो क्यों बनता। तो मैंने लिखा है कि इन एक्वस सॉल्यूशन फिनोल आयोनाइज टू फिन ऑक्साइड आयन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम ऑफ फिन ऑक्साइड आयन डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन टू द बेंजीन रिंग टू ए लार्ज एक्सटेंट। ये मैंने बताया, क्योंकि वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट, फिन ऑक्साइड आयन मोर इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉनिक रिचनेस बेंजीन रिंग में ज्यादा करेगा, जिसकी वजह से ट्राई सब्स्टिट्यूशन होगी। और अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करें तो फिर मोनो सब्स्टिट्यूशन होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज कम होगा, क्योंकि फिनोल आयोनाइज नहीं होगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो नेक्स्ट रिएक्शन इज नाइट्रेशन। फिनोल को जब हम डाइल्यूट, देखिए डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से ही नाइट्रेशन हो गया, अदरवाइज तो आपको कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल करना पड़ा। तो डाइल्यूट नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, पहले रिप्लेसमेंट ऑफ HYNO2, तो इट गिव्स मोनो डेरिवेटिव्स, मोनो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। लेकिन साइड में एक नोट भी लिखा है, वो क्या है कि yield is less because nitric acid also causes oxidation of benzene ring. Phenol is electronically rich. Phenol benzene ring is electronically rich due to release of electron by the phenolic OH to the benzene ring. और ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेंजीन रिंग में जब इलेक्ट्रॉन इजिली अवेलेबल होंगे तो नाइट्रिक एसिड की चूंकि ड्यूल नेचर है, इट इज नाइट्रेटिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो नाइट्रेशन के साथ साथ ये साइड बाय साइड इसकी ऑक्सीडेशन भी करता रहेगा बेंजीन रिंग की, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन इजिली अवेलेबल हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए यील्ड कम हो, कुछ फिनोल को ये ऑक्सीडाइज कर देगा, इसलिए यील्ड कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज कंसंट्रेटेड HNO3। जब हम यही रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ किए तो वही बात आ गई, ये कंसंट्रेटेड, चूंकि ये स्ट्रॉन्ग नाइट्रेटिंग एजेंट है तो हमें बच्चे पिक्रिक एसिड मिला। That is, we got 2,4,6 trinitro, मतलब all the three positions got occupied. Picric acid, yellow in color होता है, it is very strong acid. गुड यील्ड में इसको obtain करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि हमें, क्योंकि नाइट्रिक एसिड भी कंसंट्रेटेड वाला भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये फिनोल की ऑक्सीडेशन कर देगा, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये गुड यील्ड में मिले
H2SO4 भी हम यूज किए, नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं इसको, दोनों का कॉम्बिनेशन। अगर आप चाहते हैं कि आपको गुड यील्ड में मिले तो पहले क्या था, फिनोल की करिए सल्फोनेशन, डायरेक्ट मत करिए, पहले H2SO4 से ट्रीट करिए। वी गॉट ऑर्थो एंड पैराबेंजीन सल्फोनिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तो ये ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, लेकिन ये एक काम कर देगा। वो क्या करेगा बच्चे, ये बेंजीन रिंग को थोड़ा डीएक्टिवेट कर देगा। ये एक्टिवेट कर रहा है ड्यू टू रिलीज, ये डीएक्टिवेट करेगा ड्यू टू विथड्रॉइंग। तो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉनिक रिचनेस कम हो जाएगी। सल्फोनेशन का मतलब क्या होता है, सल्फोनेशन मीन रिप्लेसमेंट ऑफ H बाई SO3H। एक चीज तो अपने दिमाग में बिठा ले आप, इस जो फिनोल है इसमें H या तो आर्थो से निकलना या पैरा से। सल्फोनेशन इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू कैरी आउट। एक तो इसका इलेक्ट्रोफाइल वीक होता, सल्फर ट्राइक्साइड इतना स्ट्रांग नहीं होता जैसे उनका होता, इसका नाइट्रिक एसिड नाइट्रोनियम आयन पॉजिटिव चार्ज लेके ये अटैक करता। सल्फोनेशन जब भी हम करते, किसी में भी करते, सो इट इज मोनो सब्स्टिट्यूशन, ये मोनो नहीं होती बच्चे, तो हमें मोनो प्रोडक्ट मिल गया। और अब क्या है, मोनो प्रोडक्ट मिलने के बाद हमने इसकी कर देनी नाइट्रेशन, क्योंकि नाइट्रोनियम आयन गुड इलेक्ट्रोफाइल है एज कंपेयर टू सल्फोनिक एसिड, तो नाइट्रोनियम आयन जो है वो इसको बच्चे रिप्लेस कर देगा, इसको सल्फोनिक एसिड को, और माइनस हो जाएगा H2SO4 एंड वी गेट व्हाट, पिक्रिक एसिड इन गुड यील्ड। हमें क्या मिल जाएगा बच्चे, पिक्रिक एसिड इन गुड अच्छी यील्ड में मिल जाएगा। ऑक्सीडेशन कम होगा, फिनोल ऑक्सीडेशन से बच गया। किसने बचाया, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ने। मैं बता रहा हूं आपको कि फिनोल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। आप खुद देखो ना, इसमें इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई है नहीं, लेने वाले हैं बस। ऑक्सीजन देखो सारे लेने वाले हैं, तो ये सल्फर को तंग करेंगे, सल्फर किसको तंग करेगा, बेंजीन को। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये पॉइंट आप थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें कि अगर आपको चाहिए मोनो, तो आप ट्रीट करिए किसके साथ, किसके साथ ट्रीट करिए बच्चे, विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। और अगर आप चाहिए ट्राई सब्स्टिट्यूशन, कंसिडर नाइट्रिक एसिड H2SO4, बट गुड यील्ड में लेना हो तो पहले सल्फोनेशन करिए फिर नाइट्रेशन करिए, यू गेट पिक्रिक एसिड। नेक्स्ट इज सल्फोनेशन, सल्फोनेशन ऑफ फिनोल, इट इज डन विद कंसंट्रेटेड H2SO4। अब इसमें देखें बच्चे, दो साइड पे रिएक्शन लिखा गया है। अगर आप टेम्परेचर कम रखते हैं यू गेट ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, और अगर आप, क्योंकि इसमें बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप कहेंगे इसमें आर्थो, अभी हम बात कर रहे थे, एक बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते, कहते सर आप पहले पढ़ा रहे थे कि आर्थो वाला कम बढ़ना चाहिए, अब आप आर्थो ही बना रहे हो सिर्फ कम टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे, ऐसा क्यों कर रहे? तो उसका कारण है बच्चे कि जो आपका फिनोल है, कि सल्फोनिक एसिड बहुत बड़ा ग्रुप है, ये ऐसे, ये क्या करता, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता, H पॉजिटिव O नेगेटिव, और जो आपका स्टीरिक हिंड्रेंस है वो खत्म हो गया, तो बॉन्ड जो बढ़ गया, बॉन्ड बढ़ने से जो स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक हिंड्रेंस कब होता है, जब आपस में कोई तालमेल अट्रैक्शन ना हो, जब अट्रैक्शन हो गई तो स्टीरिक हिंड्रेंस खत्म। लेकिन जब आप टेम्परेचर हाई करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा, अब ये एक दूसरे के लिए अजनबी हो जाएंगे, OH और SO3H। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहे क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, कितना कर दिया, एट हाई टेम्परेचर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स, मैंने नोट में लिखा है 373 केल्विन रख रहे हैं हम, टेम्परेचर लो वाला रख रहे हैं हम 290 केल्विन। क्या हो रहा है बच्चे, स्टीरिक हिंड्रेंस आ रही है, तो इसमें अब कौन सा प्रोडक्ट डोमिनेट कर रहा है, पैरा। ऐसा नहीं कि इसमें पैरा नहीं बढ़ना, इसमें बढ़ना, कम बढ़ना, इसमें आर्थो कम बढ़ना, पैरा ज्यादा, क्योंकि जो आर्थो है अब उसमें क्या आ रही है, स्टीरिक हिंड्रेंस। अब OH और SO3H एक दूसरे के लिए अजनबी है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, किसने तोड़ दिया, टेम्परेचर। तो इस चीज को भी अपने दिमाग में रखें, when we carry out sulfonation of phenol at low temperature it gives ortho product, at high temperature it gives para product. Ortho is stabilized by hydrogen bonding at low temperature. एक मैंने छोड़ा खुद की रिएक्शन, नाइट्रोसेशन, एक होती नाइट्रेशन, इट इज नाइट्रोसेशन, ये होती नाइट्रस एसिड से। ये आपको रिएक्शन बेंजीन में नहीं मिलता, यहाँ मिलता, क्योंकि फिनोल इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, तो डी इलेक्ट्रोफाइल भी काम कर जाता,
even big electrophile can do. And what do we get? We get क्या बच्चे? पैरा नाइट्रोसोफिनोल। ऑर्थो कम बनेगा, सिर्फ पैरा इसलिए दिखाया, नेचुरल प्रोडक्ट है। बेटर और दूसरा बेटर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, एक ही उसमें लाइन में है ये बच्चे, एक ही लाइन में बेटर रेजोनेंस स्टेबलाइज, यहाँ से यहाँ से यहाँ से फिर आगे यहाँ से लार्ज कंजुगेशन, जिसकी वजह से ऑर्थो आइसोमर बड़ा कम बनता है, उसमें रेजोनेंस कम है, इसमें रेजोनेंस बहुत ज्यादा है। तो एक रीजन ये बताया गया। अब इसको अगर आप ऑक्सीडाइज करते हैं, इसको ये जो बना नाइट्रोसोफिनोल है ये NO, इफ यू ऑक्सीडाइज इट वी गॉट पैरानाइट्रोफिनोल। पैरानाइट्रोफिनोल को बनाने का एक आसान तरीका ये भी है, क्योंकि डायरेक्ट नाइट्रेशन में आप देख रहे हैं हमें प्रॉब्लम आ रही है, 10% बन रहा है ये, 40% ये बन रहा है पैरा, 50% फिनोल क्या हो रहा है बच्चे? ऑक्सीडाइज। नाइट्रस एसिड ये काम नहीं करेगा, तो आपको पैरानाइट्रोसोफिनोल मिल जाएगा, उसको आप ऑक्सीडाइज करिए, ऑक्सीडेशन करिए डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो आपको मिल जाएगा पैरानाइट्रोफिनोल। नाइट्रोसो ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें? नाइट्रो। गुड यील्ड में ये आपको मिल जाएगा। ये है एक तरीका। उसके बाद है बच्चे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है एसाइलेशन। एसाइलेशन हम यहाँ नहीं पढ़े, क्यों नहीं पढ़े भाई? वो हमने अलग से पढ़ा, क्योंकि वो फिनोल के साथ होता है, यहाँ OH के साथ, बेंजीन से नहीं कर रहा है। फिनोल इज रिएक्टिंग विद एसिटाइल क्लोराइड बाय यूजिंग लोन पेयर। फ्रीडल क्राफ्ट हम तब कहते हैं जब बेंजीन रिंग का H रिप्लेस हो, वो भी एसिटाइलेशन रिएक्शन है, लेकिन जब बेंजीन रिंग का H रिप्लेस हो, इस H की जगह आए, then it is called फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब इसको क्या बोलते हैं बच्चे? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, है ना? ये यहाँ नहीं हम पढ़ते फ्रीडल क्राफ्ट वाला एसाइलेशन। क्यों? क्योंकि जब हम फिनोल को ट्रीट करें एसिटाइल क्लोराइड के साथ, तो इसने सिंपल एसाइलेशन किया, रिप्लेसमेंट ऑफ H बाई एसाइल। H किसका? OH का। फिर उसका मैंने फ्राइज रीअरेंजमेंट आपको बताया कि जो प्रोडक्ट बनता, अगर आप उसको फिर हीट करें एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, देन इट गिव ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ एसाइल। यहाँ पे हम फ्रीडल क्राफ्ट सिर्फ क्या पढ़ेंगे बच्चे? अल्काइलेशन। अल्काइलेशन कैसे करते हैं? बाय ट्रीटिंग विद अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। नोट करें, थोड़ी देर पहले आपने ये रिएक्शन भी पढ़ा था, सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनोल विद अल्काइल हैलाइड। उस केस में रिएक्शन यहां से हुआ था। अब हम सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनोल एक तो यूज नहीं कर रहे, फिनोल यूज कर रहे। दूसरा बच्चे हम यहाँ पे यूज कर रहे एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड इज ए लुईस एसिड। ये क्या करेगा? ये बच्चे आपको इलेक्ट्रोफाइल बना के देगा R पॉजिटिव, और R पॉजिटिव फिर बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पे, एंड वी गेट व्हाट? वी गेट ऑर्थो अल्काइल डेरिवेटिव एंड पैरा। ये चीजें नोट करने वाली होती हैं कि हम अल्काइल हैलाइड के साथ हम फिनोल का रिएक्शन दो बार पढ़े। What one reaction was not directly with phenol, but it's फिन ऑक्साइड आयन। इसने यहाँ अटैक किया, ऐसे फिनोलिक ईथर बने, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर कहते हैं इसको हम। इस केस में देखें अल्काइल हैलाइड बट इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की ये खासियत है, इट इट इज डन विद अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। एनहाइड्रस, वो भी एनहाइड्रस, ये लुईस एसिड का काम करता है, हैलोजन कैरियर भी कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बना के देता R पॉजिटिव। वो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे अटैक करता। ऑर्थो पैरा पे क्यों? क्योंकि फिनोल की ऑर्थो और पैरा पोजीशन ही इलेक्ट्रॉनिकली रिच है। तो आज हम यहीं तक इसको रीड आउट या अंडरस्टैंड करते हैं। अदर रिएक्शन जो स्पेशल रिएक्शंस ऑफ फिनोल है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, एंड मोर ओवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिना प्रैक्टिस के बच्चे नहीं चलती, याद रखिए। डू द प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल।